लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने, जो फर्स्ट पेज पे है। अब नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। इस पूरी की पूरी को सेंटर में ओ मार्क है। ओ मार्क का मतलब ये है कि ये मीन पोजीशन है। ये ए और बी जो गिवन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक फ्रंट साइड पे है और एक बैक साइड पे है। अगर मैं इसको ओ से खींच के ए तक लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स, मतलब इसका एक्स है, एक्स डायरेक्शन तक हम लोगों ने खींचा है, एक्स प्लेस तक हम लोगों ने खींचा है। और यहाँ पे ओ के ऊपर फोर्स इसकी 0 है। ठीक है, जब हम इसको को बी पे या ए पे लेके जाएंगे तो इसके अंदर एक फोर्स आती है, जिस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। वो आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, उस वजह से ये फ्रंट बैक मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये आप लोगों ने तस्वीर का आइडिया ज़हन में रख लेना है इस पिक्चर कि ये क्या है। ओ से ए पे जाएंगे तो फोर्स आएगी, एक्स पे लेके जाएंगे, ओ मीन पोजीशन है, ए आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो ज़हन में रखना है। अब आगे चले तो हमारे पास वो इक्वेशन में माइनस साइन आया था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली में। अब अगर उसमें माइनस साइन आया तो वो माइनस साइन किसको शो करता है? माइनस साइन शो करता है कि आपकी जो फोर्स है स्प्रिंग की, जब आप उसको ओ से खींच के ए पे लेके आओगे तो उसमें आपको मैंने अभी बताया कि एक फोर्स होगी। तो वो जो फोर्स होती है उस फोर्स वो फोर्स जो है वो, ठीक है जी, तो वो फोर्स जो हम लोग जब उस मैस को ओ से खींच के ए पे लेके आएंगे तो एक फोर्स पैदा होगी। वो फोर्स की हमेशा जो होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है या स्प्रिंग की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर हम स्प्रिंग को ओ से ए पे लेके जा रहे हैं तो वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा ओ की तरफ होगी। अगर वो बी की तरफ जा रहा है ओ से तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ओ की तरफ ही रहेगी। मतलब जिस तरफ को वो उसकी आपकी डायरेक्शन होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है आपके वो उसमें फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसलिए माइनस साइन आता है कि ये हमेशा उलट होता है। उसके बाद जो स्प्रिंग फोर्स होती है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है और इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ये इसकी डेफिनेशन पर है। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। कोई आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स होती है, उस रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे ले जाए सेंटर। ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है। अब आगे चलें तो ये एक तस्वीर है, जैसे मैंने आपको कहा था, ये ध्यान में रखिएगा। सेंटर पे ओ है, इधर ए है और इधर साइड पे बी है। अब इनिशियली शुरू में आपका जो मैस होता है, आपका मैस हमेशा रेस्ट की हालत में होता है और मीन पोजीशन ओ पे होता है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो भी 0 होती है मैस के ऊपर। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास जो है वो फोर्स 0 होगी, क्योंकि ये रेस्ट की हालत, कोई मूव नहीं कर रहा। तो आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी नहीं होगी और आपका जो मैस है वो रेस्ट की हालत में होगा। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी आप कम 0 होगी, क्योंकि आपने खींचा ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जब आप चेंज करते हैं पोजीशन में तब आती है ना। अब हम मैस आपका सपोज हम लोग फर्ज करते हैं हम लोगों ने इसको शुरू किया और ए पोजीशन तक ले आए। मतलब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक ले आया ए तक। जब मैं इसको ए तक लेके आऊंगा और फिर मैं छोड़ देता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? जैसे मैं क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग को खींचता हूँ, यहाँ सिंपल पेंडुलम लेता हूँ, जो आपने घड़ी में देखा होगा कि वो एक अपने इर्द गिर्द घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है मीन पोजीशन ओ की तरफ जाना चाहेगा। ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स आपका मैस ए से चलना स्टार्ट करेगा, वापस ओ की तरफ जाएगा और मीन पोजीशन ओ की तरफ जाएगा। अब ओ पे जाके वो कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि एक आपने इनर्शिया पड़ा हुआ है, दूसरा उसके अंदर फोर्स ज्यादा होती है, वो मीन पोजीशन है और वो फिर वो आगे मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी यहाँ पे 0 हो जाती है। उसके बाद ये क्यों, चूंकि इनर्शिया उसमें होता है, इनर्शिया के बारे में हम लोग 9 क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि इनर्शिया ये होता है कि बॉडी अपनी हालत में तब्दीली नहीं चाहती कभी भी किसी भी हालत में।
तो इस वजह से वो कभी भी ओ पे नहीं रुकता, वो दोबारा बी की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है। और जब बी पे जाता है तो बी भी उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, वो बी पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा, रुकने के बाद दोबारा से ए की तरफ ओ की तरफ आना शुरू आ जाएगा। जब वो ओ पे आएगा फिर नहीं रुकेगा, फिर आपके पास वो वापस ए पे जाएगा, इसी तरह से वो ए से बी और बी से कर देगा। देखो जब आप इसको इस बॉडी को मैस को जीरो से उठाते हो ए पे लेके आते हो तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं, आपने उसकी पोजीशन चेंज की तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और वैसे जैसे ही आप छोड़ते हो तो ओ तक आते आते इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है, तो काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है यहाँ पे। और जब ये दोबारा बी पे पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है वापस से, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आहिस्ता आहिस्ता ए से बी, बी से ए, बी से ए से बी की तरफ आता जाता रहता है, और अल्टीमेटली ये रुक जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये जो मोशन रिपीट बार बार ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर हम लोगों को टाइम पीरियड फाइंड करना है किसी इसका, टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप टाइम पीरियड का फार्मूला देख लें। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टू इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम डिवाइडेड बाय के। मतलब अगर आपको मैथ पता हो उस बॉडी का, आपको उस स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो, तो आप लोग बड़ी आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक टिडबिट में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो इंसानी कान का एयर ड्रम है, ये 20,000 टाइम्स तक 20,000 दफा बैक एंड फोर्थ करता है एक सेकंड में। आप खुद हिसाब लगाएं, एक सेकंड फौरन से खत्म हो जाता है, लेकिन इंसानी कान का जो ड्रम है वो 20,000 दफा जो होता है वो ऑसिलेट करता है, बैक एंड फोर्थ करता है। ठीक है, आगे पीछे मूव कर रहा होता है। ये हमारा आज का लेक्चर था, और अब आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू से लेके यहाँ तक पता होना चाहिए। इंशाल्लाह कल जो लोग होंगे उनसे मैं ये बात पूछूंगा।